आज हम हिंदी साहित्य में अंतरा पुस्तक में के काव्य भाग में संकलित महादेवी वर्मा की रचना जाग तुझको दूर जाना है की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इसमें काव्य देखिए। चीर सजग आंखें उन्निदी, आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। चीर अने सदैव, सजग अने सावधान या सचेत, उन्निधि अने नींद से भरी, व्यस्त बाना अने बिखरा हुआ, अंचल हिमगिरी के हृदय में आज। अचल, अचल अने स्थिर, हिमगिरी अने हिमालय पर्वत, कंप अने कापना, या प्रलय के आंसुओं में मौन असलित व्योम रोले, असलित अने थकान से भरा हुआ, और व्योम अने आकाश। आज पी आलोक को लोड तिमिर की घोर छाया, तिमिर अने अंधकार, तिमिर अने अंधेरा और घोर अने अत्यधिक। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, विद्युत अने बिजली और शाखाओं अने लपटे, निठुर अने निष्ठुर या क्रूर। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, नाश पथ अने विनाश के मार्ग पर, चिन्ह अने निशान। तो यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना से संकलित है। प्रसंग होगा इस काव्य में या इस पद में कवित्री ने देशवासियों को सजग होकर, सचेत होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी है और अपने कर्तव्य का स्मरण कराया है। तो कवित्री कहती है कि चीर सजग आंखें उन्निदी, आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि सदैव संघर्ष के लिए तैयार रहने वाले उत्साही नव युवकों, यहाँ पर कवित्री देश के नव युवकों को संबोधित करते हुए कहती है कि हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहने वाले उत्साही नव युवक, आज तुम्हारी सजग यानी सचेत, तुम्हारी सचेत आँखों को क्या हो गया है, जो आज उनमें आलस्य के कारण नींद, उन्निधि यानी नींद भरी हुई है। आज तुम्हारी सचेत आँखों को क्या हो गया है जो आज उनमें आलस्य के कारण नींद भरी हुई है। तुम्हारी वेशभूषा भी बिखरी हुई है, आज कैसा व्यस्त बाना, तुम्हारी वेशभूषा भी अत्यंत अस्त व्यस्त बिखरी सी है। क्या तुम भूल गए अभी स्वतंत्रता की घड़ी नहीं आई है। तुम्हें जागृत होकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर चलते रहना है, क्योंकि अभी मंजिल दूर है, जाग तुझको दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। कवित्री कहती है कि हिमालय जैसा, हिमगिरी हिमालय जैसा विशाल और विस्तृत पर्वत भी कांप उठे, और चाहे संपूर्ण आकाश या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, और चाहे संपूर्ण आकाश प्रलय की भयंकर वर्षा करने वाला बन जाए। आज पी आलोक डोले तिमिर की घोर छाया, और चारों तरफ घोर अंधकार छा जाए और प्रकाश की एक छोटी किरण भी नहीं दिखाई दे। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले,
कवित्री आगे बताती है कि इतना तीव्र तूफान उठे कि उसमें आंधी, वर्षा और बिजली जैसी भयंकर घटनाएं घटित हो रही हो, पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना है। तो यहाँ पर कवित्री बताना चाहती है कि भले ही कैसी भी विनाशकारी घटनाएं घटित हो रही है, तेरा मार्ग रोकने वाली भयंकर यदि बाधा भी उपस्थित हो जाए, तो हे बलिदानी, तुम्हें तो इन विनाशकारी मार्गों पर भी अपनी उपस्थिति अंकित करनी है और स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जब तक स्वाधीनता का लक्ष्य प्राप्त न हो, तब तक निरंतर आगे बढ़ना है। जाग तुझको दूर जाना है। तो यहाँ पर विशेष में आपको ये बताना होगा कि लेखिका ने, कवित्री ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अचल, हिमगिरी, अलसित, व्योम, तिमिर, है ना। तो ये क्या है? संस्कृत के शब्द जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अब आगे देखिए, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन यानी कोमल कोमल बंधन, परिवार के प्रेम के मोहजनित बंधन। सजीले यानी सुंदर या मोहक या आकर्षित करने वाले। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ यानी मार्ग, बाधा यानी रुकावट, तितलियों के पर यानी सौंदर्य का आकर्षण। विश्व का क्रंदन, विश्व यानी संसार, क्रंदन यानी रोना। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप यानी भौरा। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल दे दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना है। यहाँ पर संदर्भ वही होगा, प्रसंग होगा। यहाँ पर बलिदान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कवित्री नव युवकों को जागृत कर रही है। तो कवित्री कहती है कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। देश के नव युवकों को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि क्या बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। क्या ये सांसारिक बंधन जो मोम की भांति कोमल होते हैं तथा आकर्षण से युक्त होते हैं, बंधन सजीले यानी आकर्षण से युक्त होते हैं, पथ की बाधा बनेंगी, क्या तुझे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तितलियों के पर रंगीले, इसी प्रकार सौंदर्य की रंगीन तितलियों जैसे सुंदरता के आकर्षण में बंध कर पथ से डिग सकता है, मार्ग से भटक सकता है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। कवित्री उन साथियों को याद दिला रही है कि सारा संसार हर प्रकार के कष्टों से दुखी होकर चीख रहा है। क्या तेरी आत्मा इन चीख पुकार को भुला देगी। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। क्या तुम प्रातःकालीन फूलों की पंखुड़ियों की गंध और रंग के आकर्षण से अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना है। कवित्री कहती है कि आत्ममुग्ध कर देने वाली स्वयं की सुंदर परछाई भी बंधनकारी हो सकती है, अतः इनसे मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए। जाग तुझको दूर जाना है।
तुझे निरंतर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कवित्री ने मनुष्य को, नवयुवक को जीवन के तुच्छ आकर्षण भी लक्ष्य से भटका सकते हैं। अतः कवित्री ने उन कोमल और आकर्षक बंधनों को प्रतीक में बांधकर रखा है। यहाँ पर कवित्री कहना चाहती है कि नवयुवकों को अपनी छाया का भी विश्वास नहीं करना चाहिए और निरंतर संघर्ष करना है और मोह ममता से दूर रखकर अपने पथ से भटक सकते हैं। अतः अपनी पूर्ण सजगता के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। आगे देखिए, व्रज का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, किसे जीवन सुधा 2 घट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता का सूत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अब यहाँ पर व्रज अने कठोर और उर अने हृदय और अश्रुकण अने आंसू की बूंद और सुधा अने अमृत और मदिरा अने शराब और मलय अने सुगंधित हवा या मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित हवा। और यहाँ पर उपधान, उपधान अने तकिया या सहारा, चीर अने चीर नींद अने चीर नींद अने मृत्यु और अमरता सूत अने देवता का पुत्र। यहाँ पर संदर्भ वही होगा महादेवी वर्मा और जाग तुझको दूर जाना है। प्रसंग होगा इस गीत के माध्यम से भारत के सोए हुए बलिदानी वीरों को जागृत होकर देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा कवित्री दे रही है। कवित्री कहती है कि हे भारतवासियों, तुम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए सब कुछ दान करने की परंपरा का पालन किया है। व्रज का उर, क्या वह व्रज जैसा कठोर हृदय छोटे अश्रु कण में धो गलाया। क्या वह व्रज जैसा कठोर हृदय प्रिया की एक आंसू की बूंद से पिघलकर अपने कर्तव्य से विचलित हो गया है। दे किसे जीवन सुधा 2 घट मदिरा मांग लाया। वे कहती हैं कि हे बलिदानी, तुमने अमृत जैसी जीवन शैली को कहाँ भुला दिया है। तुमने अपनी अमृत जैसी जीवन शैली को कहाँ भुला दिया है और उसके बदले में तुमने मदमस्त कर देने वाली मदिरा कहाँ से ले आए हो। अर्थात तुमने अपनी बलिदान करने की परंपरा को भुला दिया है और तुच्छता प्रदान करने वाली वस्तुओं को ग्रहण कर लिया है। सोई विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। यहाँ पर कवित्री आगे कहती है कि तुम्हारे हृदय में सदैव संघर्ष करने की आंधी उठा करती थी। सो गई आंधी मलय की, यानी तुम्हारे हृदय में हमेशा संघर्ष करने की आंधी उठा करती थी। लेकिन क्या वह आंधी मलय गिरी पर्वत की सुगंधित वायु का तकिया लगाकर सो गई है। मलय की बात का उपाधान ले क्या वह जो आंधी है मलय गिरी पर्वत की सुगंधित वायु का तकिया लगाकर सो गई है। विश्व का अभिशाप क्या, सारे संसार के अभिशाप ही साकार रूप धारण करके
तुझे सदैव के लिए चीर निद्रा में सुलाने आ गए हैं। हे अमर देवताओं, अमर सूत चाहता, हे अमर देवताओं की संतानों, क्यों मृत्यु को उर में बसाना। आज तुम भी आश्चर्यजनक रूप से मृत्यु को अपने हृदय में स्थान देने के लिए तैयार हो गए हो। जाग, तुझको दूर जाना है। अतः सचेत होकर आगे बढ़ते रहो, अभी तुम लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। जिस उद्देश्य को तुम्हें प्राप्त करना है उसके लिए तुम्हें दूर तक जाना है। तो यहाँ पर कवित्री ने स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले नव युवकों को बलिदानी परंपरा का ध्यान दिलाकर निराशा के भाव को त्याग कर अपने लक्ष्य पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। आगे देखिए, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग, तुझको दूर जाना। ठंडी सांस अने आह भरकर, जलती कहानी अने दुख भरी स्मृतियां या दुख भरी यादें। द्रग अने नेत्र, और सजेगा अने शोभा देना। माननी अने सम्मान से युक्त। जय की पताका अने विजय ध्वज। क्षणिक अने क्षण भर। पतंगा एक कीट का नाम है ना। निशानी अने चिन्ह, और अंगार अने आग के शोले या चिंगारियां, और शैया अने बिछोना, मृदुल अने कोमल। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा महादेवी वर्मा, और जाग, तुझको दूर जाना है। प्रसंग होगा कवित्री ने उन निराश वीरों के हृदय में बलिदान होने की प्रेरणा दे रही है जो अपनी हार का रोना रोकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। उन बलिदानियों को आगे बढ़ने वालों को भी निराशा देते हैं। वे उन्हें उत्तेजित करते हुए कह रही है कि हे अमर बलिदानी, अपनी हार की कहानियों को ठंडी ठंडी सांस में यानी अपनी हार की कहानियों को ठंडी आह भरते हुए मत सुनाओ। कह न ठंडी सांस में। कवित्री देश के नव युवकों को संबोधित करते हुए कहती है कि अपनी हार की कहानियों को ठंडी आह में भरते हुए मत सुनाओ। अब भूल वह जलती कहानी, क्योंकि निराशा में डूबी तुम्हारी आंखों में जो आंसू उभर रहे हैं वे सुंदर नहीं है। ये आंसू उनकी आंखों में ही शोभा पाते हैं। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। ये आंसू उन लोगों की आंखों में ही शोभा पाते हैं जो अपने हृदय में हार का प्रतिशोध लेने की भावना रखते हैं। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। हे नवयुवक, तू अपनी हार से घबराकर निराश मत हो, क्योंकि एक दिन तेरी यह हार भी विजय की पताका फहराएगी। राख क्षणिक पतंग की। यहाँ पर कवित्री ने एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक छोटा सा कीट पतंगा दीपक के प्रेम में डूबकर अपने प्राणों की बलि दे देता है, लेकिन उसकी बलिदानी राख भी दीपक के प्रेम की निशानी बनकर उसे
अमर कर देती है और सारा संसार पतंगे की राख से ही प्रेम पर न्योछावर होने की बात कहता है तुझे अंगार शैया पर मृदु कलियां बिछानी, जाग तुझको दूर जाना है। हे अमरवीर बलिदानी, बलिदान का पथ एक तरह से अंगारों पर जलती हुई शैया है। जिस प्रकार की पतंगा दीपक की लो की अंगार शैया पर स्वयं जलकर सिद्ध कर देता है कि यह अंगार सेज की तरह है और कोमल कलियों की शैया है, उसी प्रकार तेरा बलिदान भी इस पथ पर चलने वाले अनेक लोगों को बलिदान होने की प्रेरणा देगा। हे वीर, तुझे स्वाधीनता का अर्थात स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करना है और तेरा लक्ष्य बहुत दूर है, अतः सचेत होकर आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।